श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब प्रस्तुत है आज की विशेष प्रस्तुति। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। गुजरते हुए लम्हों में सिमटा होता है पूरा जीवन, संसार। साल 2021 में खुशी और उत्साह के वो लम्हे जिसने हम सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, उपलब्धियों के वो क्षण जिसने देश का सम्मान और तिरंगे का मान बढ़ाया, उम्मीद और भरोसे के वो पल जिसने मुश्किल हालात के बीच आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया। कुछ लम्हे और फिर ये साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसा रहा ये साल आकाशवाणी समाचार के साथ। इस साल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साल की शुरुआत में ही भारत बायोटेक के 2 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली। हम देशवासियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना। सबका प्रयास है, भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास। साल के अंत में कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार ने 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की घोषणा की। ये टीके 3 जनवरी से लगेंगे। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर की शाम ये भी घोषणा की कि संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक लोगों को 10 जनवरी से कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज दी जाएगी। लगातार दूसरी बार कोरोना के कहर से लोग त्रस्त तो रहे, लेकिन आज देश 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। 278 दिनों में 1 अरब टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार उपलब्धि की संज्ञा दी। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर से विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत भी प्रभावित हुआ। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत समन्वय और साथ ही जमीनी स्तर पर सक्रिय स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सहयोग से देश कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। कोविड टीकाकरण को घर घर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक अभियान चलाया। राजनीतिक मोर्चे पर भी इस साल की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। मई के महीने में तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, नई सरकारें बनी। गुजरात और पंजाब में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ। इस साल अप्रैल में गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान लाते हुए धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधन किया। जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और साथ में एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया।
इसी बीच अगस्त के महीने में संविधान के 127वें संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी मिली, जिससे राज्य सरकारों को अपने स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार मिला। नवंबर महीने में किसानों की भावनाओं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसी साल के आखिरी महीने में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके पहले सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जुलाई में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल और सितंबर में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। दिसंबर महीने में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने स्वच्छता सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास जैसे संकल्प उपस्थित श्रद्धालुओं से मांगे। आदिवासी अस्मिता और गौरवशाली आदिवासी संस्कृति के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। सरकार ने ये भी निश्चय किया कि भारत में अब 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। अगले साल प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे देश आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की ये अनूठी पहल है। इस उत्सव को मनाने की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव। जाते जाते इस साल ने संदेश दिया है कि एक मजबूत और सफल नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। नया साल, नया जोश, नई उम्मीदें और इनके साथ साथ हमारे आपके नए नए सपने। नया साल बहुत कुछ लेकर आता है। ये हमें हंसाता है, गुदगुदाता है, अपनों के साथ साथ जश्न मनाने का मौका भी देता है। ये नया साल ही तो है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग खुद ब खुद कह उठें, वाह क्या बात है। नव वर्ष में नए संकल्प के साथ न्यू इंडिया के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे भारत के भविष्य के लिए महान कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बेहद सार्थक हैं। नवीन वर्ष में नवीन पथ वरो, नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो, नवीन वर्ष में नवीन रस भरो, धरो नवीन देश विश्व धारणा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।